हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 9 में हमने यूलर थ्योरम को डिस्कस किए थे। बच्चों, आप लोग को जो मैं लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहा था तो यार थोड़ा सा जो हेल्थ का कंडीशन था वो ठीक नहीं था, अभी भी ठीक नहीं है। शायद आवाज़ से आप लोग को पता चल जाए और कुछ डिस्टरबेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था और आपने देखा होगा कि हमारा कोई भी लेक्चर अपडेट नहीं हुआ है, चाहे वो फाउंडेशन सीरीज का हो या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो बेटे, लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन को, ठीक है। पहले कुछ पढ़ते हैं, हमने कुछ लिख के रखा है उसे देखते हैं, ठीक है। इफ u इज इक्वल टू f ऑफ x, y एंड x इज इक्वल टू xt, ठीक है, कॉमा y इज इक्वल टू yt, दैट इज x एंड y आर फंक्शन ऑफ t, देन u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। देन आसान करता हूं, जरा सा समझना, आसान करता हूं। क्या कह रहा है कि u जो है वो फंक्शन है किसका, x और y का, यानी कि u जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x और y पे, ठीक है। जबकि x किसका फंक्शन है या x किस पे डिपेंड कर रहा है, t वेरिएबल पे, और y भी जो है वो t वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो u होगा आपका वो कंपोजिट फंक्शन होगा t का, ठीक है। नहीं समझ में आया? और आसान करता हूं, इस तरीके से समझिए। u फंक्शन है आपका x और y का, ठीक है, और x जो है किसी अनदर वेरिएबल का फंक्शन है, वो t भी हो सकता, साइन भी हो सकता, फाई भी हो सकता, ठीक है। x किसका वेरिएबल है, t का, यानी t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो आपका u कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी t का होगा, ठीक है। मैं लिखता हूं, देखो जरा सा, जो रिजल्ट बनेगा हमारा क्या बनेगा, ठीक है। तो अगर हम u को डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जरा सा समझो। यहां पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन को टोटल डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कहीं नहीं, ठीक है। यानी कि अगर हम डिफरेंशिएशन u को करने के लिए जाएं t के रिस्पेक्ट में, तो देखो बेटा रिजल्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो du अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां लिख लो आप, डिफरेंशिएटिंग या डिफरेंशिएशन of u partially with respect to t, ठीक है। t मैंने 2 क्यों लगाया, t o इसलिए लगाया क्योंकि ये t दोनों में कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग ऑफ u पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू t, तो मैंने लिखा है du अपॉन dt इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, डेल u बाई डेल x, ठीक है। हम पार्शियली इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है, और ये चीजें हमने सीख चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में। बेटे अगेन डिफरेंशिएशन करोगे किसको, जो x ऑफ t, यानी जो x किसी अनदर वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि dx बाई dt प्लस सिमिलर करो du बाई du या डेल u बाई डेल y, ठीक है, dy बाई dt, ठीक है। ये आपका बनेगा रिजल्ट, ठीक है, समझो जरा सा, ठीक है। u किसका फंक्शन है, x और y का, जबकि x किसका फंक्शन है, t का, और y किसका फंक्शन है, t का, ठीक है। तब जो आपका एक्स वाई होगा फंक्शन वो किसका है, t का है ना यार। दैट इज करके अगर देखें आप, आराम से समझो, x और y किसका फंक्शन है, t का।
तब आपका u जो होगा वो कंपोजिट फंक्शन होगा। किसका होगा? t का। आप यहां देखिए t का। अगर इसी चीज को मैं लिख दूं कि x इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t ले लेते हैं अनदर में, ठीक है, तो जो u आपका कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो x का बनेगा, ना कि t का बनेगा। किसका बनेगा? x का बनेगा। वो भी हम आपको दिखाएंगे, परेशान मत हो, ठीक है। तो बेटे इस तरीके से आपको रिजल्ट जो है मिलेगा, ठीक है। और हम यहां से कह सकते हैं कि du by dt is called टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। और मैं कुछ रिजल्ट करवाता हूं, जरा देखिए नंबर 1 में, ठीक है। रिमार्क कर लेना या केस 1 केस 2 करके आप लिख सकते हैं। इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z, अगर 3 वेरिएबल रहा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, एंड x, y, z आर फंक्शन ऑफ t, then u is a function of t, ठीक है। u इज अ फंक्शन ऑफ t, यहां तक अच्छा रुको जरा सा। आर फंक्शन ऑफ t, देन u इज अ कंपोजिट फंक्शन। यहां थोड़ा चेंज कर रहे बेटे, u इज अ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन ऑफ t, देन तब क्या होगा? देखो बेटे u जो है वो फंक्शन किसका है? x, y, z का, ठीक है, जबकि x, y, z फंक्शन किसका है? t का। तब जो हमारा u होगा कंपोजिट फंक्शन t का, ठीक है। समझो जरा सा, u जो है किन किन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर x पे, y पे, z पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, y पे और z पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जबकि x, y, z किसी अनदर वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है। तो u जो हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा वो किसका होगा? t का होगा। तब रिजल्ट क्या होगा? du by dt, ठीक है, इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा पहले x के रिस्पेक्ट में करो, तो डेल u बाई डेल x, ठीक है। अब जरा सा देखो x किसका फंक्शन है? t का। लिखोगे बेटे dx बाई dt प्लस, ठीक है, फिर y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो डेल u बाई डेल y, ठीक है, ठीक है। और y किसका वेरिएबल है? t का, नहीं t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो dy बाई dt, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है बेटे। आगे में चलते हैं, फिर प्लस लगाओगे, ठीक है। अब करो पार्शियली डिफरेंशिएशन, ठीक है, z के रिस्पेक्ट में, तो डेल u बाई डेल z, ठीक है। z फंक्शन किसका है? t का, तो करोगे डेल z बाई डेल t, ठीक है। तो ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और लिखते हैं, अभी आपको और करवाते हैं, परेशान मत होना। आगे में चलते हैं, हमारे पास जगह है ना, इतना काफी है यार। आइए जरा सा हम बात करें थोड़ा सा और। सेकंड में देखो बेटे, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x, y and x, y are function of u,
एंड v, देन यदि z फंक्शन हो x और y का और x y फंक्शन किसका है, आपका u एंड v का, तब क्या रिजल्ट बनेगा बेटा, इसके बारे में जरा सा सोचो क्या बनेगा। अब ध्यान दो जरा सा, ठीक है, ध्यान दो। z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है, जबकि x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v। बेटा z जो है वो फंक्शन है x और y का, ठीक है, यानी x और y पे डिपेंड कर रहा है, जबकि x और y जो है वो फंक्शन किसका है, u एंड v का। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। डेल z बाई डेल u इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन डेल z बाई डेल x, ठीक है, और x जो है वो फंक्शन किसका है, u का, यानी कि डेल x बाई डेल u प्लस डेल z बाई डेल y, और y को देखो, y जरा सा देखो, ठीक है, y u के रिस्पेक्ट में पहले कर लो बेटा, ठीक है, डेल y बाई डेल u। एक तो रिजल्ट ये बनेगा डेल z बाई डेल u का। सिमिलर रिजल्ट आपका बनेगा डेल z बाई डेल v का, ठीक है, तो डेल z बाई डेल x प्लस डेल x बाई, ओ सॉरी प्लस नहीं आएगा बेटे, डेल x बाई डेल v प्लस डेल z बाई डेल y और डेल y बाई डेल v, ठीक है, ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तीसरा यही करवा देता हूं, ठीक है, दो हमने करा दिए ना, एक और एक दो हो गया हमारा, तीसरा एक और करा देता हूं बेटा, ठीक है। थर्ड हम एक और करा देते हैं कि तीसरा हमसे ये कहता है इफ u is a function of x comma y where y is a function of phi x and x is a function of psi x, then u is a composite function, ठीक है, u is a composite function of x। अब जरा से इसको देखो, ये स्टेटमेंट को अच्छे से फिर मैं करवा, क्या कह रहा है कि यदि u जो है वो फंक्शन है x और y का, जहां पे y फंक्शन किसका है, फाई ऑफ x का, और x फंक्शन किसका, साई ऑफ x का, तब u एक कंपोजिट फंक्शन होगा किसका, x का, ठीक है। अब बेटे रिजल्ट में क्या लिखोगे ये जरा सोचो, तब तक हम आराम से खड़े हैं, आप सोचिए। तो यार आप सीधा सीधी बोलो ना कि सर ऐसा कर लो कि du बाई dx, जब आपने यहां पे कंपोजिट फंक्शन u हुआ था आपका t के रिस्पेक्ट में, तो आपने du बाई dt लिए थे, ठीक है, तो उसी प्रकार से आप du बाई dx लोगे, इज इक्वल टू, एक बार बोला आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल u बाई डेल x लिखोगे, ठीक है। फिर अगेन देखो अब जरा सा, x किसका फंक्शन है, x का, यानी कि आप लिखने जाओगे तो लिखोगे डेल x यानी dx बोलना चाहिए, डेल x नहीं बोलना चाहिए, dx बाई dx प्लस, ठीक है, फिर आप u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल u बाई डेल y, ठीक है, और
फिर आप जो है y को डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में है भैया, तो x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx आ जाएगा। तो बोलिए रिजल्ट बनेगा। आने की थोड़ा सा अगर और हम इसको देखें, सेपरेट करके लिखें, ठीक है, तो क्या होगा, देखो बेटा dx ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, फाइनली 1 मिलेगा। आने की हम कह सकते बेटे यहां से क्या कह सकते हैं, इधर लिख दूं, कट नहीं जाए यार, इसलिए थोड़ा सा मैं लिखने से डर रहा हूं, ठीक है, du बाई dx नहीं कटेगा, इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में रिजल्ट, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई तो ये नहीं लग रहा है, ऐसे करके लिखो, फिर dy बाई क्या बनेगा भाई dx, ठीक है, ये रिजल्ट आपका बन जाएगा, ठीक है।